मिर्ज़ान तो सो जाती है, पर आतिश को ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो लगातार मिर्ज़ान की तरफ देखता रहता है और कुछ सोचता रहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे ये भी पता है कि ये प्यार मेरे लिए इम्पॉसिबल है, पर मैं अपने दिल को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ये भाग भाग कर तुम्हारे पास ही आना चाह रहा है मिर्ज़ान। मैं जितनी भी इसको रोकने की कोशिश करता हूँ, ये फिर भी नहीं रुकता। और जो मैं खुद के साथ जंग लड़ रहा था ना, मैं वो हार चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद से ही हार गया हूँ। फिर मिर्ज़ान की तरफ वो देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी मुश्किलें आए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा प्यार सब मुश्किलों से बड़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अब मेरे दिल में कुछ और बचा ही नहीं है। कोई भी डिफ़िकल्टी आए, कुछ भी आए, मेरे लिए सिर्फ तुम ही मायने रखते हो और कुछ भी नहीं। लव इन द एयर गाइस। फिर वो कहता है ना, मेरे दिल के अंदर ना इतने ज़्यादा जख्म हो गए हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं उन चीज़ों को कैसे भरूं, और ना ही मैं चाहता हूं कि वो जख्म भरें, क्योंकि वो जख्म तुम हो और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं होना चाहता। अब तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और ऐसे खुद से बातें करते करते ना रात हो जाती है और वो सो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, और ये दोनों ना एक दूसरे को हक करके ऐसे पूरे अच्छे से सो रहे होते हैं और इनको कुछ नहीं पता होता आसपास का। फिर ना आतिश की आंखें खुल जाती है और वो जाग जाता है। फिर उसके साथ ही मिर्ज़ान की भी आंखें खुल जाती है और मिर्ज़ान ना आतिश को हक करके सो रही होती है और उसके हाथ भी आतिश ने पकड़े होते हैं। तो फिर वो आतिश को बोलती है कि ओह आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे सो गई, ये तुम्हारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ना सारी रात, और मैंने तुमको भी डिस्टर्ब कर दिया और तुम भी मेरी वजह से सो नहीं सके। फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद ये मेरी सबसे अच्छी नींद थी ज़िंदगी की, इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी नहीं सोआ। हाय। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ और मैं आउच भी नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कंफर्टेबली सोई या नहीं सोई। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लग जाती है और उसकी ना स्माइल आने लग जाती है। फिर ना मिर्ज़ान उसे बोलती है कि आजकल ना तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, क्या बात है। तो ये सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लगता है और कुछ नहीं बोलता, उसको बस देखती रहता है। फिर वो बोलती है कि वैसे भी हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं, पर अब जब तुम मुझे इतने अच्छे से कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। पर वो अपने मन में सोचती है कि शायद तुम मुझ पर दया कर रहे हो इसलिए संभाल रहे हो, पर इसके अलावा क्या होगा, तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। पागल लड़की, कितनी बार तो उसने बता दिया, बस आई लव यू तो नहीं बोला। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ठीक रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये सुनते ही ना मिर्ज़ान स्माइल करने लगती है। फिर वो उसे बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तो मिर्ज़ान भी उसको बोलती है कि गुड मॉर्निंग। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आतिश का ना फ़ोन बजता है और फ़ोन होता है कमाल का। अपडेट आई है गाइस। तो फिर वो बोलता है कि मैंने ना उस आदमी का पता चला लिया है कि उसका जो दूसरा आदमी था ना वो कहाँ पर है, और उसका एड्रेस भी हमें पता चल गया है, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। और ये सुनते ही ना मिर्ज़ान भी उसके पास भाग कर आती है और आतिश उसको कहता है कि ठीक है मेरे को एड्रेस भेज दो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और इतना सुनते ही ना तो वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो आतिश कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम इस चीज़ से साइड पे रहो। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कमाल तुम्हें ऐसे ही नहीं फ़ोन करता, बताओ मुझे क्या हुआ। फिर बोलता है कि तुम्हारे केस में जो आदमियों को हम ढूंढ रहे थे ना वो हमें मिल गए हैं और मुझे वहाँ पर जाना है। तो फिर वो बोलती है कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। वो बोलता है क्या, वो बोलते हैं कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ कभी भी नहीं आ सकती, तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। वो बोलती है कि मैंने तो आना ही है। फिर वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं आ रही हो, और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर लेटोगी और रेस्ट करोगी, तुम कहीं भी नहीं आ रही हो। फिर ना वो मिर्ज़ान को वहाँ पर बिठा देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से उठोगी भी नहीं, ठीक है ना, बेड से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, तुम्हें रेस्ट करना है प्रॉपर सारा दिन। और ना वो खुद वहाँ से चला जाता है और मिर्ज़ान ना उसको देखने लग जाती है। अब मिर्ज़ान तो शैतानी दिमाग है, ऐसे थोड़ी ना चुप बैठेगी, कुछ ना कुछ तो कांड करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुराक और दीमत ना दोनों बातें कर रहे होते हैं और नज़ीर ना उन दोनों पे नज़र रख रहा होता है। और ना नज़ीर को ये भी पता चल जाता है कि बुराक ना दीमत को अकेले कॉन्सर्ट दिखाने के लिए लेकर गया था, और दीमत और बुराक को बातें करते देख वो हंस रहा होता है बुराक पूरा। तो इधर ना नज़ीर का बुरा हाल हुआ होता है। अब देखना बदला लेगा नज़ीर। तो इधर ना कमाल अपने गुंडों को समझा रहा होता है कि ना वो आदमी ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और अगर वो भागने लगता है तो तुम लोगों को पकड़ लेना है और मुझको बताना है। अगर आपको फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो वो आपको आतिश बताएगा। और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और सारे गुंडे उसको देखकर सलाम करते हैं, और आतिश आकर उन गुंडों को देखने लगता है आराम से। तो फिर ना वो आकर बोलता है कि
कोई हथियार नहीं यूज़ करेगा जब तक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ जाती, क्योंकि मुझे ना उस आदमी को ज़िंदा पकड़ना है और मुझे उससे बात करनी है। और हमें किसी भी आदमी की, किसी भी औरत की अटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते और सब कुछ सेफली करना होगा। फिर वो कहता है कि जब हमें पता चल जाएगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, तब हम उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे और आगे का काम पुलिस करेगी। समझा गई ना सबको? और वो बोलते हैं कि हाँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, चलो सब कार में बैठ जाओ जाकर। तो यहाँ पर ट्विस्ट आएगा गाइस। तो यहाँ पर ना आतिश तो बैठ जाता है अपनी कार में, कमाल चलाता है अपनी कार और वो गुंडे दूसरी कार में होते हैं। तो ये सब ना गाड़ियाँ लेकर तो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है ना, तो ना आतिश एक बहुत ज़ोर से एक टर्न लेता है। मेरी हंसी नहीं रुक रही। मरजान ना पीछे से निकल कर कहती है, तुम धीरे नहीं चला सकती गाड़ी। आतिश ना शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर बोलती है कि स्लो चलाओ ना गाड़ी, इतनी तेज़ तेज़ क्यों चला रहे हो। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर आई कैसे। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, ये मेरा भी तो बिज़नेस है ना। उन लोगों ने मुझको किडनैप किया था, तो मेरे को भी तो यहाँ वहाँ पर होना ही चाहिए ना। तो फिर वो साइड पे गाड़ी लगा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, नहीं आना चाहिए था। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूं। तो फिर आतिश कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर क्या होगा, उनके पास कितने हथियार हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता, मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मैं सेफ़ हूँ, पर प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर ना आतिश चुप हो जाता है, ये पक्का बंदा अंदर से ब्लश कर रहा होगा। फिर बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जा रही, मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा, मैं कमाल को फ़ोन कर रहा हूँ, वो तुम्हें वापस लेकर जाएगा। फिर बोलती है प्लीज़ भगवान के लिए प्लीज़ मुझे ले चलो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, पर नहीं। फिर बोलती है कि तुम ही तो कह रहे थे ना कि मुझे अपने फेयर से बाहर निकलना चाहिए, अब तुम कह रहे हो कि वहाँ पर रिस्क है, अब मैं बाहर आई हूँ तो तुम अपने वर्ड से मुकर रहे हो। वो बोलता है कि प्लीज़ निकल जाओ, चली जाओ। फिर बोलती है कि प्लीज़ मुझे साथ में ले चलो, मैं पक्का कार में बैठी रहूँगी, मैं पक्का कुछ नहीं करूँगी। तो फिर ना आतिश उसे कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना, तुम यहाँ से जा रही हो। फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ ले चलो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो आतिश, प्लीज़ मुझे जाना ही जाना है। फिर वो बोलता है कि क्या करूँ अब मैं तुम्हारा, इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम। फिर वो बोलती है कि प्लीज़। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं चुपचाप यहीं पे बैठी रहूँगी। फिर बोलता है कि ठीक है, ओके चलो साथ में चलते हैं। और ये सुनकर ना मरजान एक बार चुप हो जाती है। फिर ना मरजान उसको कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं गुंडों से डर गई थी पहले और मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं भी उन गुंडों से लड़ना चाहती हूँ। हाँ जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और ये मुझे पता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही, ठीक है ना। प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें बता दूँगी, अगर वहाँ पर कुछ भी हुआ ना, तो कोई भी गुंडा आया तो फिर मैं तुम्हें बता भी सकती हूँ ना, तुम्हारी हेल्प भी करूँगी। और मैं तुम्हारे साथ सेफ़ हूँ और मैं और कहीं भी इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं हूँ जितनी मैं तुम्हारे साथ सेफ़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ये देखो कितनी मक्खन लगा रही है उसको। फिर बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मैं अपने फेयर से लड़ना चाहती हूँ, जो मुझे डरा रहा था मैं उसी चीज़ से लड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 मुझे ले चलो। तो आतिश के पास ना अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, वो 2 मिनट सोचता रहता है कि अब इस लड़की का मैं क्या करूँ, इसको वापस भेजूँ या साथ में लेके चलूँ। फिर बोलता है कि ठीक है, तुम मेरी वैसे भी बात तो सुनने नहीं वाली, पर मैं तुम्हें ना एक कंडीशन देता हूँ, तुमको वही करना होगा जो मैं तुमको कहूँगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम देखना फिर आगे से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो फिर वो बोलता है कि समझ लग गई ना। वो बोलती है कि हाँ हाँ लग गई। फिर बोलता है कि ओके तुम कुछ भी हो जाए तुम कार के अंदर ही रहोगी, ठीक है। वो हंसने लगती है और बोलती है कि ठीक है, हाँ हाँ मैं अंदर ही रहूँगी। फिर वो बोलती है कि ठीक है डील हो गया, अब चलो चाय से चलते हैं। फिर वो ना सीट बेल्ट खुशी से सीट बेल्ट खींचती है और ना आतिश उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि मतलब चलो वहाँ पर चलते हैं और उन गुंडों को पकड़ते हैं। तो फिर वो बोलता है कि ओ इस लड़की का क्या करूँ मैं, और वो ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नागिन असली पर। ये ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। ये तो उसकी माँ ना उसको बताती है कि इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, अगर मरजान नहीं मरी तो हम मरजान को आतिश के दिल में से मार देंगे। तो वो बोलती है कि कैसे माँ। तो वो बोलती है कि अगर मरजान फ़िज़िकली उसके साथ भी होगी, अगर वो उसके साथ दिल से मर गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मरजान ज़िंदा है या मर गई। तो
तो अब ना हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आतिश के दिल से मरजान को हम कैसे मारें ताकि आतिश कभी भी चेहरा ही ना देखना पसंद करे मरजान का। तो असली बोलती है कि ये हो सकता है क्या? वो बोलती है कि हाँ ये हो सकता है, अब तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना होगा। और वो दोनों एक प्लान बनाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ये क्यूट सा कमाल वहाँ पर जाता है गुंडों को पकड़ने के लिए और अपना पिस्टल वगैरह निकाल लेता है। और फिर ना आतिश मरजान को बोलता है कि तुम अंदर ही रहना। तो मरजान बोलती है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कार से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूँगी, मैं कार के अंदर ही बैठी रहूँगी। तो जैसे ही वो अपनी गन उठाने लगता है ना, तो मरजान उसको बोलती है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखना और तुम्हें कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए और तुम्हें कुछ ना हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक ही रहूँगा, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि भगवान प्लीज़ इन सबको ठीक रखना। तो आतिश नीचे उतरता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है और कमाल ना उसकी तरफ देखने लगता है और शौक हो जाता है मरजान को देखकर वहाँ पर। फिर ना आतिश उस गुंडे को ढूंढने के लिए आगे जाता है और कमाल भी ना उसके साथ ही चलने लगता है। गाइस मेरे को ना एक चीज़ का डाउट है, जब भी कोई गुंडे की बात आती है ना तो ये कमाल ना मतलब उस चीज़ को भगा देता है। कहीं इसका सच में तो हाथ नहीं है या फिर इसको पता तो नहीं चल गया ये असली का हाथ है इस चीज़ में और वो असली को बचाना चाहता हो, पता नहीं। फिर ना वहाँ से एक गुंडा भाग रहा होता है और ना जैसे ही वो गुंडा भागने लगता है ना, वो भी मरजान को देख लेता है और मरजान भी उसको देख लेती है और वो मरजान को देखकर ना आगे से भाग जाता है। तो मरजान ज़ोर से चिल्लाती है कि वो भाग रहा है उसको पकड़ो, वो भाग रहा है उसको पकड़ो। और सब लोग वहाँ पर भागने लगते हैं और कमाल कहता है कि अरे कुत्ते कम हेयर यहाँ पर आ, हाँ वो तो जैसे तेरे पास आएगा, हाँ आजा कमाल पकड़ ले मुझे। फिर वो बोलता है कि कमाल बोलता है आतिश को कि तुम मरजान के साथ रहना, हम हैंडल कर लेंगे ये सब। तो फिर ना आतिश को मरजान देखती रहती है और फिर जल्दी से भागकर गाड़ी से आती है और आकर ना आतिश को हग कर लेती है। और आतिश ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाता है, जैसे ही वो उसको ऐसे टाइटली हग करती है ना, तो आतिश ऐसे ना सुन्न हो जाता है कि ये क्या हो गया, आजकल ये ज़्यादा ही हग नहीं करे, इसको बहाना चाहिए इसको भी मरजान को हग करने का। फिर ना वो बोलती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी आतिश, और फिर ना वो रोने लग जाती है। तो आतिश उसे ना चुप करवाता है और बोलता है कि प्लीज़ रो मत, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वो फिर भी चुप नहीं होती और वो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है। तो आतिश उसे कुछ नहीं कहता, फिर वो उसको हग करके वहाँ पर खड़ा ही रहता है। पर आतिश को ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है मरजान की ये हालात देखकर। तो फिर वो मरजान को अपने हाथों से पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मरजान, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुमको कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रोना धोना बंद करो, कब तक तुम ऐसे रोती रहोगी, कुछ नहीं हुआ है। फिर ना वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें ऐसे देख कर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम ऐसी कभी नहीं थी मरजान, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना। तो फिर मरजान ना चुप होने की ट्राई करती है और चुप हो जाती है। फिर ना आतिश उसको फिर बोलता है कि अब तुम हिम्मत रखना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर बोलती है कि वो भाग गया। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, वो लोग पकड़ लेंगे उसको। तो तभी ना उसको कॉल आती है कमाल की और फिर वो बोलता है कि हाँ कमाल बोलो क्या बात है, पकड़ा गया क्या वो आदमी? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं वो भाग गया। और यहाँ पर देखो वो भाग गया, कमाल से भाग गया, मतलब कमाल का कोई तो चुल है भाई, पक्का आगे देखना। तो फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो भाग गया तो तुम्हारा एक आदमी यहाँ पर छोड़ दो, इन केस अगर वो फिर से वापस आता है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर ना वो आतिश से पूछती है कि क्या हुआ आतिश, वो पकड़ा गया क्या? वो बोलता है कि नहीं वो आदमी भाग गया है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आती, तुमने हमारे साथ आने की ज़िद की थी, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो हम उस आदमी को पकड़ सकते थे, पर तुम ही थी जो जिसने जिद की। तो वो फिर से उसकी आंखों में से ना आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे था कि अगर तुम उसको पकड़ने जाओगे तो कहीं तुम्हें ना चोट लग जाए, तो मैं इसलिए डर गई थी और मुझे यहाँ पर आना था। फिर वो फिर से रोने लग जाती है और फिर वो आतिश उसे फिर से चुप करवाता है कि चुप हो जाओ, सॉरी कोई बात नहीं, हम फिर से उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो फिर से पकड़ा जाएगा। अगर हमें उस आदमी का पता चल गया है आज नहीं तो कल, वो हम फिर उसको पकड़ ही लेंगे। तो इस चीज़ के बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पहले तो रुला देता है फिर चुप करवा देता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब हम घर चलते हैं, ठीक है, अब तुम अब चुप हो जाओ। वो बोलती है कि नहीं नहीं हमें उस आदमी को तो पकड़ना ही होगा ना, अगर वो वापस आ गया तो। वो बोलता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, अगर वो आज मेरे हाथों से भाग गया है तो कल तो वो पकड़ा जाएगा ना, मैंने अभी तो तुम्हें बोला है कि वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। फिर ना वो उसको गाड़ी में बिठाता है, देखो गाइस कैसे रोमांटिकली बिठा रहा है। तो फिर वो उसको बोलता है कि अब बैठ जाओ। फिर हमें ना सीन दिखाया जाता है नज़ीर का। तो नज़ीर को पता चल जाता है कि दीमत को पसंद करता है बुराक। तो वो बुराक को ना ऐसे साइड
साइड पे ले जाता है और वहाँ पर जाके ना पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के आसपास भटकने की। तो वो बोलता है कि बुराक भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। पर नज़ीर उसको छोड़ता नहीं है और उसका ना गला दबा देता है ऐसे ज़ोर से। फिर वो उसको बोलता है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें कॉन्सर्ट देखने में मेरी बहन के साथ। वो बोलता कि नज़ीर भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलता कि ये जो तू मज़ा कर रहा था ना अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब तू मेरी बहन के आगे पीछे फिरता हुआ दिखा मुझे तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और तू मुझे कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। और उधर ना बुराक वो कप को ऐसे ज़ोर से होल्ड कर लेता है जैसे अभी नज़ीर के सर पर मारेगा। फिर बोलता है कि अब तू जो कॉन्सर्ट्स अभी तूने देखने थे ना देख लिए, पर अब मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तू टॉयलेट भी नहीं जा सकेगा, समझाई। और तू सोचता क्या है अपने आप को, तू है कौन, बता मुझे तू है कौन। वो मेरी बहन है, मेरी। और तू क्या है, एक कुत्ता, एक छोटा सा इंटर्न, वो भी इस कंपनी में। और तू कभी दिमत के पास अटक बटक भी नहीं सकता, तू दिमत के लायक ही नहीं है। तुझे क्या लगता है तू दिमत के लायक है, वो मेरी है, मेरी सिस्टर, नज़ीर कैसोरोव की सिस्टर। और तू क्या है, एक छोटू सा निक्का सा इंटर्न। और तुझे क्या लगता है कि तू मेरी बहन को डेट कर सकता है। मैं तुझे लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर तू मेरी बहन के आसपास भी भटका ना कि तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तू जीने लायक ही नहीं रहेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और ना जो बुराक है वो ज़ोर से कप नीचे मारता है। तो नज़ीर उसको बोलता है ना ये गिलास ना मैं तेरे सर पे फोड़ दूँगा अगर फिर से शोर किया तो ये बुराक ना उसको ऐसे गुस्से में देखने लग जाता है। मैंने कहा था ना इसके साथ कोई तो चुल है। फिर वो ऐसे ना थोड़ा सा ड्रामा करता है, अजीब सा, फ़नी लगा मुझे। तो फिर वो बोलता है कि जब तेरे को पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तेरियाँ हवाइयाँ उड़ जाएंगी और वो जल्द ही दिन आएगा और तू ही इस दिन के लिए ज़िम्मेदार होगा फिर उस दिन। अब मैं देखता हूँ कि तू क्या करता है। फिर वो ना मरजान और उसके मॉम डैड की फ़ोटो निकालता है और बोलता है कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। भाई मेरे को ये लग रहा है कि ये ना मरजान का असली भाई यही है शायद, मतलब यही लग रहा है अभी तो। फिर ना सीन आता है, मरजान और आतिश बैठे होते हैं सी के किनारे और ना वो समुंदर को देख रहे होते हैं। और मरजान ना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, वो बोलती है कि मेरे को ना यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिल रही है। और फिर ना आतिश सोचता है कि मैंने आज तक तुम्हें इतना हैप्पी कभी नहीं देखा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे खुश रहो। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी एक आदमी उन दोनों की कॉफ़ी लेकर आता है और मरजान फिर से खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे ना समुंदर के किनारे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फिर बोलता है कि हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है हम यहाँ पर रोज़ आएंगे। और वो भी ना स्माइल करने लग जाता है मरजान को देखकर। तो मरजान बोलती है कि हाँ सही बात है, और वैसे भी तुम तो मुझे कहाँ मिस करोगे। वो बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलती है कि नहीं मैं वैसे बोल रही थी। फिर ना वो बोलता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, तो वो अपना कोट उतारता है और उसको देता है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। वो बोलता है कि नहीं ठंड बहुत है, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये जैकेट पहन लो। तो वो उसे अपनी जैकेट उतार के पहना देता है गाइस। और वो ना उसकी तरफ देखती रहती है और उसके बाल वगैरह सब कुछ ठीक करता है। और वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं ना, भाई किस कर लो, क्या इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग भी, हम लोग एक्साइटेड हो जाएं जो हम लोग देख रहे हैं। फिर ना मरजान चुप हो जाती है, मरजान ना फिर कुछ नहीं बोलती। तो फिर ना आतिश बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि तुम्हें भी तो ठंड लगी ना। वो बोलती है कि नहीं, वो बोलता है मैं मुझे नहीं ठंड लगती, मैंने बोला ना तुम्हें। वो बोलती है कि ये प्लेस कितना ब्यूटीफुल है ना, मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रही है, हम यहाँ पर ना अक्सर आया करेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर आता ही हूँ। बोलती है क्या तुम यहाँ पर आते हो तो इसका मतलब ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है। वो बोलता है कि नहीं तुम्हारे लिए स्पेशल है। तो फिर बोलती है कि ठीक है ओके, फिर तब तुम फिर भी आ जाना, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तुम्हारी मुसीबतें भी तो कम हो जाएंगी ना। वो बोलता है कि मुसीबतें और व्हाट, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम बताओ मुझे। तो फिर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। यार ये टीज़ करने लग गई है। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ ना लंदन।